क्या आपने कभी सोचा है कि आप सुपरमैन की तरह उड़ क्यों नहीं सकते? स्पाइडरमैन की तरह यहाँ वहाँ कूद क्यों नहीं सकते? थॉर की तरह आपके पास हैमर क्यों नहीं है? फ्लैश की तरह आप दौड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि हमारे नेचर ने हम सबके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ लिमिटेशंस रखी हैं जिनको हम पार नहीं कर सकते। एक गेम की तरह हर एक गेम में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, पर उनका जुगाड़ कर सकते हैं। हम सुपरमैन की तरह उड़ तो नहीं सकते, पर हम उड़ सकते हैं। हम फ्लैश की तरह तो नहीं, पर हम दौड़ जरूर सकते हैं। हमारे पास स्पीड तो है। हमारी लाइफ एक वीडियो गेम की तरह है, जिसमें गेम की तरह अगर एडवेंचर ना हो तो मजा नहीं आता, चैलेंज ना हो, हार जीत ना हो तो फील नहीं आती गेम वाली। मार्क माई वर्ड्स, नजरिया बदला जिंदगी बदली। परसेप्शन बदलो, नजरिया बदलो, जिंदगी बदलेगी। परसेप्शन बदलो, सफलता मिलेगी। कोई सफल इंसान आप देख लो, इलॉन मस्क, सब लोग मार्स को एज अ प्लेनेट देख रहे थे। इलॉन मस्क ने मार्स में लाइफ देखी और टेस्ला बनी $1 बिलियन कंपनी। वैसे ही आज आप अपनी लाइफ को देखने का एक नया नजरिया ले जाने वाले हो, एक नया परसेप्शन ले जाने वाले हो। अभी तक आप अपनी लाइफ को एक लाइफ की तरह देख रहे थे, पर आज से आप इसे एक वीडियो गेम की तरह देखने वाले हो। शायद यही वो नजरिया है जिसकी आपको जरूरत थी, जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। यही वो वीडियो है जो आप इतने महीनों, दिनों, सालों से ढूंढ रहे थे। आपकी जिंदगी बदल जाए जिससे। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी जिंदगी बदलेगी, बदलेगी। मुझ पर विश्वास रखो। वीडियो के एंड में आप वो लेकर जाओगे जो वर्ल्ड के 99% लोगों के पास नहीं है। तो स्वागत है आपका एक ऐसी वीडियो में जो इंटरनेट पर पहली ऐसी वीडियो है जो आपको इतना झंझोड़ेगी। स्टार्ट। एक गेम की शुरुआत कैसे होती है? चलो इमेजिन करते हैं, आप एक नए वर्ल्ड में एंटर करते हो, एक ऐसी दुनिया जिसमें आप आगे का टाइम स्पेंड करोगे। आप अपना कैरेक्टर बनाओगे, अच्छे से अच्छा कैरेक्टर बनाओगे, अच्छे से हर एक चीज को चुनोगे, डेटा इन्फॉर्मेशन लोगे, एक्सपीरियंस गेन करोगे, लेवल को इंक्रीज करोगे, माइलस्टोन अचीव करोगे। कभी कभी आप बहुत अच्छा खेल पाओगे, कभी खराब परिस्थितियां होगी, आपके फेवर में कभी चीजें होगी, कभी नहीं होगी, एंड सो ऑन। और कहीं ऐसा हमारी लाइफ में भी तो नहीं? चलो देखते हैं। आप इस दुनिया में आते हो विथ नो इन्फॉर्मेशन, नो डेटा। आप आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, उनसे सीखते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और अपने इन्वायरमेंट में होने वाली सभी एक्टिविटीज़ से, इन्वायरमेंट में मौजूद लोगों से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे प्रोग्राम कर रहे होते हो, बिलीव्स को बना रहे होते हो। एक बार जो बिलीफ बन गया, आप सारी जिंदगी उसी के अनुसार काम करोगे। जिस तरह गेम में आप जैसी इन्फॉर्मेशन गेन करते हो, आप उसी तरह से गेम को खेलते हो। और वैसे ही जो बिलीफ आप बना रहे हो, जो बिलीफ आप आसपास के लोगों से प्राप्त कर रहे हो, आपकी सोच वैसे ही बनेगी। और जैसी आपकी सोच वैसे ही आपके एक्शंस। सबने इसके बारे में बात की है, मैंने भी की है इस वीडियो में। अगर आपको विश्वास है तो आप कर दोगे। आपको विश्वास था कि इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, मिल रहा है अच्छा सीखने को। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो मेरी चलेगी, चले या ना चले, लेकिन मुझे विश्वास है, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप किसी काम में, अपने पैशन में, गोल में जो आप अचीव करना चाहते हो, उसमें सबसे पहला काम होता है कि आप विश्वास बनाओ। विश्वास करो कि आप अचीव कर लोगे। आपने जो सोचा है वो आपको मिलेगा। किसी इंसान को आप देख लो, वो मेहनत इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे विश्वास है कि वो जो कर रहा है उसमें उसे सफलता मिलेगी। थॉमस अल्वा एडिसन 999 बार फेल होने के बाद ट्राई करते गए। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था। एलोन मस्क सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं रॉकेट बनाने में, क्योंकि उन्हें विश्वास था। फैक्ट तो ये है कि इंसान क्विट करता है लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ बिलीफ की वजह से। विंटर आर्क शुरू होने वाला है, आप फुल जोश में होश होकर स्टार्ट तो करोगे, लेकिन जैसे ही फेथ टूटा वैसे ही आप क्विट कर दोगे, क्योंकि बदलाव कुछ दिनों में नहीं, कुछ महीनों में नहीं आएंगे। आप अपनी जिंदगी का बेस्ट वर्जन कुछ दिनों में नहीं बन जाओगे, इसीलिए आप क्विट करोगे। ये तो हो गया बिलीव करना। लेकिन कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसपास से ऑप्टेन करते हैं, हम खुद के लिए बिलीव्स बनाते हैं। जैसे मैं आलसी हूँ, मैं मेहनत नहीं कर पाता, फोकस कम है,
कुछ बातें हम बार बार खुद से बोल बोल कर उन पर विश्वास करने लगते हैं जो हमारे लिए डिस्ट्रक्शन है, नाश है। मजाक में भी कभी अपने बारे में गलत मत बोलना, निगेटिव मत बोलना, क्योंकि आपको पता है कि एक बार बिलीफ बन गया तो क्या होगा। तो बी अवेयर। आप में से कितने लोगों ने 100 ईयर लाइफ सिमुलेटर गेम के बारे में सुना है, जिसमें हमें डिसीजंस लेने होते हैं। हमारे पास 2 डिसीजन होते हैं जिनमें से हमें एक को चुनना होता है, एक सिलेक्ट करना पड़ता है। गेम में हम जैसे डिसीजंस लेते हैं वैसा ही हमारा फ्यूचर बनता जाता है। एक गलत डिसीजन और प्रॉब्लम्स आना शुरू। फ्री टाइम में आप इस गेम को खेलना, एक्सपीरियंस लेना, आपको समझ आएगा कि कैसे छोटे छोटे डिसीजंस हमारी लाइफ बनाते हैं, हमारी लाइफ में बड़े बदलाव लाते हैं। हमारी लाइफ किससे बनी है? डिसीजन से। जिंदगी में कभी आपके पास एक सिंगल डिसीजन नहीं होता है, हमारे पास मल्टीपल डिसीजन होते हैं। हर घंटा एक डिसीजन है, जिसमें भी आप सस्ते कुछ देर मजा देने वाले डिसीजन को चुनते हो। हर घंटे लिया गया डिसीजन आपके दिन को बनाता है, हर दिन लिया गया डिसीजन आपके वीक को बनाता है, वीक से मंथ और मंथ ईयर को बनाता है, और सालों के अनंत डिसीजन से आपकी पूरी लाइफ बनी है। अभी तक आपने हर एक डिसीजन ऑटो पायलट मोड पर लिया है, यानी आप उनको नहीं ले रहे थे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उनको कंट्रोल कर रहा था। हम दिन में 36,000 डिसीजंस लेते हैं, जिनमें से हजारों डिसीजंस हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है। आप अनकॉन्शियस होकर जी रहे हो, और कॉन्शियसनेस कब आएगी? जब आप अपने ज्यादातर डिसीजंस को थोड़ा टाइम देकर लोगे। मन में थॉट आया, चलो फोन चेक कर लेते हैं, इमीडिएट एक्शन मत लो। आंख बंद करो और सोचो, खुद से सवाल करो, क्या फोन चेक करना अभी जरूरी है? मुझे फोन क्यों चेक करना है? क्या देखना है? क्या ये अभी देखना जरूरी है? क्या सच में जरूरी है? हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसके भी प्लस माइनस दोनों पॉइंट हैं। प्लस पॉइंट आपने जान लिया, माइनस पॉइंट ये है कि आपको हर डिसीजन आंख बंद करके उसके बारे में सोच कर नहीं लेना है। जैसे सुबह उठकर ये मत सोचना कि सुबह उठना जरूरी है, क्या अभी उठूं या बाद में उठूं, को उठना ही होगा। आप इतने तो समझदार हो कि आप समझ सकते हो कि कौन सा डिसीजन आपको सोच कर लेना है, किस डिसीजन पर टाइम देना है, और कौन सा डिसीजन तुरंत लेना है, किस डिसीजन में इमीडिएट एक्शन लेना है। लेकिन हर एक डिसीजन में आपको एक सवाल तो कंपलसरी करना है कि क्या ये करना जरूरी है या नहीं। हर एक गेम का सबसे सिंपल और इम्पोर्टेंट रूल होता है प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के शायद ही कोई ऐसा गेम होगा जो आप अच्छे से खेल सकते हो, उसे जीत सकते हो। हर गेम प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस की दुनिया दीवानी है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। गेम में तो प्रैक्टिस करोगे, दबा के प्रैक्टिस करोगे, पर इस लाइफ का क्या? ये भी तो एक गेम है, इसमें भी प्रैक्टिस करो। जिस तरह आप गेम में बिना प्रैक्टिस के कुछ अचीव नहीं कर सकते, अगले लेवल पर नहीं पहुंच सकते, गेम को जीत नहीं सकते, वैसे ही लाइफ में बिना प्रैक्टिस के आप कोई स्किल मास्टर नहीं कर सकते। और अगर स्किल नहीं तो कुछ नहीं। जो भी आपको पसंद है, जो भी आप करना चाहते हो, जो आप कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस करो। स्टूडेंट हो तो लिखने की प्रैक्टिस करो, अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने की प्रैक्टिस करो। यूट्यूबर हो तो कम्युनिकेशन स्किल, वीडियो एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसी चीजों की प्रैक्टिस करो। तो आप प्रैक्टिस करते हो तब आप हीरा बनते हो। जो परफेक्शन की बात होती है वो भी प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस को सफलता का मंत्र बना लो, अपने जीवन का हुसूल बना लो। जिंदगी में हार जाओ, प्रैक्टिस करो, इम्प्रूव करो, जीत जाओ फिर भी प्रैक्टिस करो, और खुद को इम्प्रूव करते जाओ। एक गेम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है उसकी एंडिंग। गेम का अंत कैसे हुआ, आपने कैसा खेला ये नहीं, एंड में क्या हुआ वो मैटर करता है। स्टोरी ड्राइवन गेम जैसे मॉडर्न वॉरफेयर या रेजिडेंट एविल विलेज, इन गेम का सबसे इम्पोर्टेंट यादगार पार्ट होता है इनकी एंडिंग। गेम कैसा था लोग वो नहीं याद रखते हैं, अंत में क्या हुआ वो याद रखते हैं। जिंदगी में अगर आप हार के जीतते हो तो आपकी जीत याद रखी जाएगी, और अगर जीत के हार जाते हो तो आपकी हार याद रखी जाएगी। द वे यू फिनिश योर वर्क। जितना जरूरी एकांत में जाना है कमबैक करने के लिए, उतना ही जरूरी वापस भी आना है। सब कमबैक मूड में हैं, सब दुनिया से गायब हो रहे हैं, सब 6 महीने के लिए गायब हो रहे हैं, लेकिन वापस कौन आया? वो मास्टर है। कोई इंसान शुरुआत में कम कमा रहा है लेकिन 2 साल बाद फट गया, लाइफ बन गई। और कोई इंसान शुरुआत में अच्छा कमाता है लेकिन बाद में उसका खेल खत्म। जीता कौन? 2 साल वाला। मेहनत करना अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हो अच्छी बात है, 10 घंटे मेहनत कर ली, मैं तो कहता हूँ 16 घंटे मेहनत कर लो, लेकिन अचीव क्या हुआ वो मैटर करता है। एंड में अचीव क्या हुआ? लोग आपकी मेहनत नहीं, एंड में अचीव क्या हुआ वो जानना चाहते हैं। मूवी अच्छी चल रही है, हीरो की जिंदगी में ट्विस्ट एंड टर्न्स, दुख तकलीफ आती गई, वो लड़ता गया, जीतता गया, एंड में मूवी हमें सेटिस्फाइड कर ही देती है। पूरी साल आपने कितनी मेहनत की वो नहीं,
31 दिसंबर को आप कहाँ पहुंचे वो जरूरी है। पूरी साल आप बिना होश के जिए, बर्बाद कर दी पूरी साल, लेकिन आखिरी के महीनों में होश के साथ आपने मेहनत कर दी। 1 साल की मेहनत 3 महीनों में कर दी, पूरी साल जीत ली आपने। एंड कैसा हुआ, एंड में क्या मिला, एंड में कहाँ पहुंचे वो इम्पोर्टेंट है, अंत इम्पोर्टेंट है। मार्वल ने अपनी सारी एनर्जी एंड गेम को बनाने में लगा दी, करोड़ों लोग की फेवरेट मूवी बन गई, और मूवी का एंड पार्ट तो कहना ही क्या। सबसे ज्यादा रिग्रेट वो लोग करते हैं जिन्होंने सही समय पर रुकना नहीं सीखा, ज्यादा के चक्कर में पड़े रहे। पैसा कमाना है, कितना कमाना है, 100 करोड़ 1000 करोड़ जितना भी डिफाइन होना चाहिए, उसके बाद रुक जाना है, वो अंत है, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। आपने लाइफ को वीडियो गेम के परसेप्शन से तो देख लिया, पर आपको एग्जैक्टली करना क्या है वो जानना जरूरी है। नहीं तो आप भी कहोगे कि वीडियो की स्टार्टिंग तो अच्छी थी लेकिन एंड में कुछ समझ नहीं आया, करना क्या है। तो वो सुनो, सभी गेम डेवलपर्स एक गेम को ऐसे डिजाइन करना चाहते हैं कि जो भी इसको खेले उसको लत लग जाए, आप उसके बिना रह ना पाओ। इसी तरह आपको अपनी लाइफ को डिजाइन करना है। लाइफ से पहले अपने मन को डिजाइन करो, बार बार खुद से बोलो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम फोकस्ड। अपने मन को झूठ बोलो, अपने मन को तब तक झूठ बोलो जब तक ये सच ना मान ले, मेहनत की लत ना लग जाए। आप बस इस मन में ये बात बिठा दो एक बार, हर गेम बिना एडवेंचर के, बिना टफनेस के अधूरा है। सोचो कोई गेम इतना आसान है कि आप एक भी बार नहीं हारे, सारे लेवल्स को एक बार में पार कर दिया, बोर हो जाओगे गेम से, डिलीट कर दोगे उसको। उसी तरह आपकी जिंदगी में जब टफ टाइम आए, आप हार जाओ, हंसते हुए खेलना गेम को। कितनी भी बार फेल हो जाओ, अंदर से आवाज आनी चाहिए मैं लड़ूंगा। गेम में आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, कहाँ पहुंचना है। लाइफ में भी गोल्स बनाओ, कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, क्यों चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कितना चाहिए, ये सब डिफाइन होना चाहिए। जिंदगी में मास्टर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक गेम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अगले वीक एक और वीडियो आने वाली है जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सपने आपके, रास्ते मेरे, मैं अर्पित, यू तर्क से हमेशा आपके साथ।